हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ की प्रश्नावली 1.1 को। इसमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और आप भी पूरी वीडियो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में इसके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 के नहीं है। आपको इसका आंसर बताना है कि शून्य जो है क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक, और आपको डिटेल दे दी कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P/Q जो है एक पूर्णांक है। कैसे करेंगे? चलिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिखेंगे उत्तर। इसका उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतनी बात हो गई क्लियर आपकी कि शून्य एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या शून्य कैसे है वो आपको दिखाना है। ठीक, एक बार कॉन्सेप्ट इसका समझ लो, जो कि आपके लिए बहुत काम आने वाला है आगे। ठीक, आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। बात करें सबसे पहले परिमेय संख्या की, तो देखो परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q लिखते हैं। ठीक, और दूसरी बात कि P और Q क्या हैं, ये होते हैं आपके पूर्णांक। पूर्णांक के अंतर्गत वह सभी संख्या आती हैं जो आपके -इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक होती हैं, +इनफाइनाइट तक। ठीक, सभी संख्या किसके अंतर्गत आ जाती हैं, पूर्णांक के। ठीक, एक चीज़ क्लियर। दूसरी बात यह है कि परिमेय संख्या तभी होगी जब आपका Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। ठीक, एक चीज़ और है कि P और Q का, जो P और Q हैं, इनका जो HCF हो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 1। ठीक, जैसे देखो 3/2 परिमेय संख्या है। ठीक, और दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। -2/3 परिमेय संख्या है और दोनों क्या है, देखो ऊपर नीचे पूर्णांक है। ठीक, और इनका देखो HCF यानी जो इनका HCF यानी मासा है वो कितना है, 1 है। अगर हम लिख दें कि 5/0, क्या ये परिमेय संख्या है, तो बात ये होगी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? इसके नीचे क्या है, 0 है। ठीक, इसके उल्टा अगर लिख दें हम 0/5, तो ये परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है। किसी संख्या से 0 को भाग करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 के बटे में कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, या 0/-1। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है। मतलब कंडीशन जो है परिमेय संख्या की कि वो संख्या आपकी P/Q के रूप में हो। ठीक, दूसरी बात उनका HCF 1 हो। तीसरी बात Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। मतलब P बराबर 0 हो सकता है, P बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इससे ये सिद्ध होता है कि शून्य आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखो इसे हल करेंगे और इसमें हम एक ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है, देखो 3 और 4 के मध्य कितनी संख्या पूछ रहा है, 6। ठीक, तो जितनी संख्या पूछे उसमें 1 जोड़ देंगे। 6 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। अब इस 7 से इन दोनों संख्याओं में ठीक गुणा और भाग कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो 3 है तो 3 में गुणा करेंगे 7 से, और 7 से ही इसमें भाग कर देंगे। ठीक, ये क्या है 4, तो 4 में हम 7 से गुणा करेंगे और 7 से करेंगे भाग। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 7×3 21 और 21/7 ये आपका हो जाएगा। ये क्या मिलेगा, 4×7 28, तो ये हो जाएगा 28/7। ठीक, अब पूछा है आपसे कितनी, 6 परिमेय संख्या। तो देखो 6 निकालेंगे हम कैसे, 21 के बाद क्या आता है 22, तो 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7, ठीक, और आ जाएगा आपका 27/7। तो ये आ गई 6 परिमेय संख्या किसके मध्य, 3 और 4 के मध्य, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक। आपको उसी कॉन्सेप्ट से इसे भी हल कर देना है। 3/5 और 4/5 कितनी संख्या पूछ रहा है इनके बीच, 5, ठीक। तो सीधी बात है 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब इस 6 से, ठीक, गुणा और भाग कर देंगे हम दोनों संख्याओं में। तो देखो करेंगे इसे हल, 3/5 गुणा करेंगे हम 6 से और भाग भी कर देंगे 6 से, ठीक। ऐसे ही आपका ये 4/5 है, तो इसमें भी हम 6 से गुणा और 6 से भाग कर देंगे। अब देखो 6 तिया 18 और नीचे हो जाएगा 6 पंजे 30। ये आपको पता होगा, ठीक। भिन्न के रूप में कोई संख्या है और उसकी गुणा हो रही है तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे गुणा होती है, ठीक। ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, नीचे आपका 30 आ गया। पूछा है इसके मध्य कितनी, 5 संख्या। यहाँ आपको 5 संख्या बतानी है। तो देखो कौन कौन सी हो जाएंगी। एक हो जाएगी आपकी 18 के बाद क्या आता है 19, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और ये हो जाएगा आपका 23/30, ठीक। ये हो गई आपकी 5 परिमेय संख्या, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक। आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है सत्य हैं या असत्य हैं और क्या रीजन है जो सत्य या असत्य हैं। पहला है आपका, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताएं। तो देखो ये बात हो जाएगी सत्य, ठीक। हाँ ये सत्य है। क्यों सत्य है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं आपके 1 से स्टार्ट, यानी 1 2 3 4 5, ठीक। और कहाँ तक जाते हैं ये, इनफाइनाइट तक। बात करें पूर्ण संख्या की जिसे हम बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक। तो ये स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक। और ये भी कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट यानी अनंत तक। तो इसमें ये बात पूछी गई है कि क्या एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखो जितनी भी प्राकृत संख्या हैं वो सभी क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये बात पूरी तरीके से सत्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। असत्य क्यों असत्य है, तो देखो बात करेंगे पूर्ण संख्या की। हमने लिखा अभी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से, यानी होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक। अब बात आती है किसकी, पूर्णांक की। तो जो आपके पूर्णांक होते हैं यानी जो इंटीजर्स होते हैं वो देखो माइनस इनफाइनाइट से शुरू करके कहाँ तक जाते हैं, प्लस इनफाइनाइट। मतलब -3 -2 -1, ठीक। 0 1 2 3 इस तरीके से चलते हैं। तो माइनस और प्लस वाली संख्या सब इसमें आ जाती हैं। पूछा है प्रत्येक पूर्णांक, तो देखो पूर्णांक में क्या है, -5। अब -5 पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस हिसाब से ये बात आपकी असत्य हो जाती है, ठीक। अंतिम क्वेश्चन है इसका कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात हो जाएगी देखो असत्य, ठीक। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों, कि देखो परिमेय संख्या क्या होती है, -2/3, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन -2 पूर्ण संख्या में नहीं आता, पूर्णांक में आता है, ठीक। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक। तो चलिए आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये कंटेंट और ये क्लास कैसी लगी, ठीक। अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.2 को। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।